बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस या एसिंक्रोनस मोड के साथ क्लासेस चल रहे हैं या क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ेज़ 1 में वक्तन क्लास स्टार्ट किए थे वो उन्होंने अपनी क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं और वो ऑनलाइन असेसमेंट या एग्ज़ाम पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। एचईसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एचईसी की गाइडलाइंस भी ऑलमोस्ट यही हैं कि जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉलिसी हो आप उसको अपने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ से अप्रूव करके उसको अप्लाई कर दें। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए पॉलिसीज़ डेवलप की हैं। उनमें से एक सैम्पल पॉलिसी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की पॉलिसीज़ ही होंगी जैसा कि ये पॉलिसी है और इस तरह ही से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये पॉलिसी इसको समझना ये स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फैकल्टी को इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा ऑफ कोर्स एंड इट इज़ प्रेफरेबली शुड बी विद द डिस्कशन विद स्टूडेंट्स। तो हाउएवर टीचर्स ने इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद उस ऑप्शन के तहत स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स एवेलुएट होंगे और उन्हें इस एग्ज़ाम के प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो पहले डिस्कस करते हैं अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम को और फिर ग्रेजुएट का प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको क्यों सेपरेट किया गया है। तो सबसे पहले जो असेसमेंट ऑप्शन फॉर अंडर ग्रेजुएट है जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन 1 लिखा हुआ है तो मिनिमम 2 असाइनमेंट इज इक्वल टू 25 मार्क्स। तो हम यहाँ पे 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे कि 100 मार्क्स स्टूडेंट्स को कैसे एवेलुएट किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में 2 असाइनमेंट 25 मार्क्स के यहाँ पे अगेन फ्लेक्सिबिलिटी है फैकल्टी के लिए कि आप स्टूडेंट को एक 10 नंबर का असाइनमेंट दे दें, एक 15 नंबर का असाइनमेंट दे दें या एक दोनों 12.5 के दे दें। आप देखें कि यहाँ पे इस ऑप्शन में कोई प्री एग्ज़ाम्स कोई प्री एवोल्यूशन पैटर्न डिस्कस नहीं हुआ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शायद मिड हुए होंगे, कुछ में सेशनल्स हुए होंगे, कुछ फैकल्टी ने असाइनमेंट लिए हैं, कुछ फैकल्टी ने क्विज लिए हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इस पॉलिसी में नहीं है। इस पॉलिसी में स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों ने 2 असाइनमेंट स्टूडेंट से लेने हैं। वो असाइनमेंट किसी भी तरह के हो सकते हैं लेकिन उनका प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने कोई एग्ज़ाम लिया है तो उसका अगर 10 मार्क्स का है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं 10 का एग्ज़ाम और 15 का एक और असाइनमेंट। तो ये दोनों असाइनमेंट इस तरह से हो सकते हैं। या आपने क्लास में ऑलरेडी कोई असाइनमेंट दिए हुए हैं तो उनमें से 2 असाइनमेंट को आप मार्क करके इस फोल्डर में या इस रिकॉर्ड में ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल फैकल्टी को 2 असाइनमेंट देने होंगे 25 मार्क्स के स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट ने वो असाइनमेंट करके देने होंगे और फैकल्टी उनको मार्क करेगी। उसके बाद जो दूसरा है वो है वन प्रोजेक्ट evaluation methodology to be decided by the faculty member and obviously project is going to be decided by the faculty member as well। तो इसको 25 मार्क्स का होना चाहिए। तो 50 मार्क्स में एक प्रोजेक्ट और 2 असाइनमेंट दे के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का है। तो फाइनल में 50 मार्क्स that may be conducted through online Viva-wise, virtual exam on MS, Zoom, MS Teams, Zoom, Skype, or any other such software. The online Viva-wise exam should be conducted by a departmental committee comprising of at least 2 faculty member, including the teacher of the course. मीन एक टीचर होगा और एक और फैकल्टी मेंबर उसके साथ कंपनी करेगा चीज़ों को प्रॉपर ताकि चीज़ें प्रॉपर कंडक्शन हो उनकी। द कमेटी शैल कीप कंप्लीट ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्ड्स ऑफ द वाइवा ऑफ ईच स्टूडेंट। तो वो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब ये थोड़ी सी बहुत कंफ्यूजिंग है फैकल्टी मेंबर के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी कि भाई ये 50 मार्क्स का वाइवा जो होगा उसमें क्या होगा, वो वाइवा किस तरह से कंडक्ट होगा। 50 मार्क्स हैं तो 50 मार्क्स के लिए एक स्टूडेंट का वाइवा कितनी देर के लिए लिया जाएगा। और अगर कुछ लोगों के 100 भी स्टूडेंट हैं, कुछ लोगों के 200 भी स्टूडेंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम 200 स्टूडेंट्स की बात करें तो 200 स्टूडेंट्स का अगर वाइवा कंडक्ट करना है और एक स्टूडेंट का अगर 10 मिनट के लिए भी कंडक्ट करना है तो इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और ये बिल्कुल, और अगर आप इंडिविजुअली वाइवा कंडक्ट करेंगे, इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे तो इट्स अगेन गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस। तो इसको समझने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जिस तरह से लिखा गया है इस तरह से इसको समझें या इस तरह से इसको प्रोसेस करें।
फैकल्टी मेंबर जो समझते हैं कि स्टूडेंट की एवेलुएशन कैसे करनी है, क्या असाइनमेंट दिए हैं, क्या प्रोजेक्ट दिए हैं, क्या क्विज लिए हैं, क्या उनकी क्लास पार्टिसिपेशन है। जिस तरह के हमारे सेमेस्टर सिस्टम में टीचर के पास मार्क्स होते हैं और उनमें वो टीचर असाइनमेंट और क्विज और क्लास पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस और इस तरह की सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके स्टूडेंट की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ भी जो फाइनल एग्जाम है 50 मार्क्स के, उनको इस तरह से डिवाइड करके टीचर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, टीचर अपनी समझबूझ के मुताबिक और स्टूडेंट्स के लेवल को देखते हुए उन 50 मार्क्स के लिए वाइवा, ये जैसा कि लिखा गया है, वाइवा तो कंडक्ट करना होगा। virtual exam maybe some teacher will go for this, but it looks really difficult कि अगर आपके पास इवन 30 स्टूडेंट हैं तो आप इनको कैसे बिठाएंगे और इनका एग्ज़ाम कैसे लेंगे। तो वो तो जो अगर आप एक असाइनमेंट वाली बात होती है वो हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन वर्चुअल एग्ज़ाम लेना ये कोई इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल अगर कोई फैकल्टी मेंबर उसकी तरफ जाना चाह सकते हैं तो जा भी सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वर्चुअल सेटअप भी हैं, उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए एक ऐसा सिस्टम हो कि वो उसको उनके लिए एप्लीकेबल हो, उनके लिए आसान हो और उसके मुताबिक एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकें। तो जो भी आप लोगों ने असाइनमेंट स्टूडेंट ने किए हैं या फैकल्टी मेंबर्स ने वो असाइनमेंट दिए हैं और वो जो प्रोजेक्ट दिया है और इसके साथ ज़ाहिर बात है कुछ कोर्स आउटलाइन होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि जो असाइनमेंट है और जो प्रोजेक्ट है और इसके अलावा जो कोर्स है, तो इनको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें या 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। बहरहाल वो तो टीचर की ज़ाहिर बात है, डिस्क्रिशन है, वो टीचर जिस तरह से बेहतर समझ सकते हैं वो उस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि असाइनमेंट से 1-2 क्वेश्चन कर ले, 1-2 क्वेश्चन प्रोजेक्ट से कर ले, 2-4 क्वेश्चन अपने कोर्स से कर ले और उसके लिए क्वालिटी एक ऑनलाइन क्लास अरेंज करे जो कि गिवन डेट्स हैं उन डेट्स पे, और वो प्रेफरेबली मैं सजेस्ट करूँगा कि जूम की तरफ जाया जाए। जूम में रिकॉर्डिंग भी होती है और जूम में आप लिंक दें, पासवर्ड न दें, तो स्टूडेंट को कहें कि आप लोग लिंक पे क्लिक करें और जूम को ज्वाइन करने के लिए आ जाएं। तो वो वेटिंग रूम में होंगे, जो स्टूडेंट एंटर होता रहेगा या आप उनको परमिशन देंगे, जैसे ही स्टूडेंट एंटर होगा आप उसका वाइवा ले लें, 1-2 मिनट 3 मिनट जितना भी। फैकल्टी को इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फैकल्टी को इसमें फ्लेक्सिबल होना है। फैकल्टी ने अपने तमाम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए इसमें एवोल्यूशन करना है स्टूडेंट्स का। तो बहरहाल वो स्टूडेंट्स जो आता जाए उसको एंट्रेंस की इजाज़त उसको अलाउ किया जाए, उससे वाइवा लिया जाए और उसको बेशक आप रिमूव कर दें और दूसरे को एंटर कर दें। तो इस तरह से एक ही रिकॉर्डिंग सेशन में आप सारे स्टूडेंट्स का वाइवा भी कंडक्ट कर सकते हैं और वाइवा को आप अपने पूरे सेमेस्टर की प्रोसेस के साथ लिंक भी कर सकते हैं कि असाइनमेंट में जो असाइनमेंट उन्होंने दिया है क्या ये असाइनमेंट उसने खुद किया है, तो 1-2-3 क्वेश्चन से जज हो जाता है। और प्रोजेक्ट जो दिया है क्या वो उन्होंने खुद किया है, तो उसको भी आप जज कर सकते हैं। और तीसरा, ओवरऑल कोर्स के बारे में उसने कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ जो आपके लेक्चर्स हैं, जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हैं, वो लेक्चर उसने कितने सुने हैं। तो इसमें ज़्यादा कोशिश तो ये की जाए कि उस लेक्चर में वो बात जो स्लाइड्स में न लिखी गई हो, टीचर ने जो बात की हो, तो टीचर वो बात पूछे तो ज़्यादा बेहतर होता है स्टूडेंट्स को जज करने के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन 1 में 2 असाइनमेंट 25 मार्क्स, प्रोजेक्ट 25 मार्क्स, फाइनल एग्जाम विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाइवा 50 मार्क्स, तो आपके 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। हाउएवर एक कंडीशन जो कि पहले डिस्कस तो यही किया जा रहा था कि ये 50 को मल्टीप्लाई बाई 2 किया जाए और टोटल मार्क्स के बराबर हो, लेकिन हाउएवर ये कंडीशन तो अवेलेबल है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इस कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट किया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ remote areas where there are problem of internet, where there are problem of networking। तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन अभी भी मौजूद है कि cumulative marks for class 1 and 2 can be considered as final examination and the percentage so calculated will be constitute the final grade for the extended spring 2020 semester। तो ये है ऑप्शन 1। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 से किस तरह डिफरेंट है। इसमें हम देख लेते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास। इसमें ऑप्शन 2 में फिर 2 ऑप्शन है, उनमें एक ये है कि यहाँ फर्स्ट सेशनल के एग्ज़ाम हो गए हैं लॉकडाउन से पहले। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेशनल होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिड टर्म होते हैं। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सेशनल होते हैं और 10 नंबर का सेशनल का एग्ज़ाम जिनका हो चुका है या जिनका रहता है, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन में
ये चाहे ये इशू नहीं था। इवन आपने अगर फर्स्ट सेशन का एग्जाम लिया है तो भी आप ऑप्शन 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। अगर आपने फर्स्ट सेशन का एग्जाम लिया है और आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो यू हैव टू चूज, परहैप्स यू हैव टू चूज ऑप्शन ए इन ऑप्शन 2, क्योंकि आपके 10 नंबर का एग्जाम हो चुका है और उसके बाद आपको दो असाइनमेंट, दो क्विज, 40 मार्क्स के मीन आप रख सकते हैं कि 10-10 नंबर के कर दें। हो सकता है आप क्विज को 5-5 मार्क्स के कर दें और असाइनमेंट को 15-15 के कर दें, या वाइस वर्सा, इट्स अप टू द फैकल्टी मेंबर्स। यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फैकल्टी मेंबर कोशिश करे। बेहतर यही है कि स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद एक, या मेजोरिटी जो अगर स्टूडेंट एग्री नहीं कर जाते, या इवन दो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस विद स्टूडेंट्स, जो फैकल्टी मेंबर जिस तरह से बेहतर समझ सकते हैं वो इसको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं मार्क्स की। लेकिन दूसरे ऑप्शन में आप ये देखें कि मिनिमम 3 असाइनमेंट्स प्लस मिनिमम 2 क्विज। वो जो 10 नंबर हैं जो फर्स्ट सेशनल एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसकी जगह पे आप एक और असाइनमेंट दे सकते हैं 10 नंबर के, और 2 क्विज फिर 50 मार्क्स के। तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। एक बात जो कि लोगों के जहन में आ रही होगी, स्टूडेंट जो सुन रहे हैं उनको भी ये फिक्र हो रहा होगा, और फैकल्टी के लिए भी एक आसान बात नहीं है कि इतने सारे असाइनमेंट और इतने सारे क्विज और फिर फाइनल एग्जाम, ये सब इन्हीं दिनों में क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना फैकल्टी मेंबर्स ने थ्रू आउट द सेमेस्टर जो असाइनमेंट दिए हैं, जो क्विजेज दिए हैं, जो कुछ कंडक्शन की है क्लास की, तो वो उनमें से अगर कुछ डाटा अवेलेबल है, डाटा अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप एक फोल्डर बनाएंगे, आप एक असेसमेंट का फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर में आप अपने असाइनमेंट स्टूडेंट के रखेंगे, अपने क्विजेज रखेंगे और अपने वाइवा की रिकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें मेक श्योर दैट यू हैव द डाटा, although it's not going to be maybe, but I'm not sure that this data is going to be checked by some authorities, but at least this data should be available to be checked if it's needed in any case। कोई स्टूडेंट कंप्लेन कर सकता है, कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स से खुश नहीं हो सकता, कोई स्टूडेंट कोई और शिकायत कर सकता है, कोई और इशू हो सकता है। तो ये डाटा एक फोल्डर की फॉर्म में हर फैकल्टी मेंबर के पास होना चाहिए। और ये 50 मार्क्स का और फिर 50 मार्क्स का वही पैटर्न जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि आप वाइवा लेंगे, और अगर रिमोट एरियाज से कोई स्टूडेंट हैं जिनके पास नेट के इश्यूज हैं तो उनके मार्क्स को डबल किया जा सकता है, उनको ये ऑप्शन दिया जा सकता है। और देखें कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में जो मेजर डिफरेंस है वो क्विज का है। यहाँ पे इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्विजेज हैं, यहाँ पे भी 2 क्विजेज हैं, लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन में क्विज नहीं है, वहाँ पे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है, यहाँ पे असाइनमेंट और क्विजेज हैं। तो प्रोजेक्ट का डिफरेंस है, तो वो प्रोजेक्ट को भी आप रख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है अंडर ग्रेड की पॉलिसी। इसके बारे में फर्दर मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, फिर उसके बाद हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ग्रेजुएट प्रोग्राम किस तरह से डिफरेंस है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे असाइनमेंट 20 मार्क्स के हैं और प्रोजेक्ट 30 मार्क्स, 50 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। ग्रेजुएट प्रोग्राम में इतनी सख्ती, इतनी स्ट्रिक्टनेस और इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात इस तरह से नहीं है जिस तरह से अंडर ग्रेजुएट में है। ज़ाहिर बात है आपने असाइनमेंट देने हैं, दो नहीं लिखा हुआ, हमने असाइनमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इट कैन बी वन, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इट कैन बी 2। सो अब इट डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी मेंबर कि असाइनमेंट 20 मार्क्स का हो और प्रोजेक्ट 30 मार्क्स का हो, डिसाइडेड को बाई कोर्स टीचर। तो कोर्स टीचर ही डिसाइड करेगा कि क्या प्रोजेक्ट होगा। और उसके बाद फाइनल का वही बिल्कुल सेम पैटर्न आप देख सकते हैं राइटिंग से भी, कि वो जूम या MS टीम या स्काइप या व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, आप उसके थ्रू गूगल मीट है या व्हाटएवर जो भी है उसके थ्रू आप ये कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी वो ऑप्शन दिया गया है कि अगर रिमोट एरिया से हैं तो वो उनके मार्क्स स्टार्ट के डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 में यहाँ भी असाइनमेंट और क्विज है, वहाँ पे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में जो मेजर डिफरेंस है वो असाइनमेंट सब में है, क्विज की जगह पे क्विज या प्रोजेक्ट जो भी आप लोगों को फिजिबल है आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन के बाद मेरे ख्याल से आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडर ग्रेड में भी 2 ऑप्शन हैं और ग्रेजुएट में भी 2 ऑप्शन है। अगर आप अंडर ग्रेड में ऑप्शन 1 की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 असाइनमेंट, 1 प्रोजेक्ट और फाइनल एग्जाम। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि अगर आपका फर्स्ट सेशन हो चुका है तो फिर उसके बाद आपने फर्स्ट सेशन के 10 मार्क्स होंगे और फिर आपने 2 असाइनमेंट, 2 क्विज
इट्स गोइंग टू बी अ बिट लेंथी, जो कि मुझे लग रहा है कि देखो 4 और 5 आपके पास असेसमेंट ऑप्शंस होने चाहिए, जो कि और यहाँ पे भी 3, 2, 5 असेसमेंट ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। उसके उसके अगेंस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 असेसमेंट ऑप्शन के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 लुक्स गुड एंड प्रैक्टिकल फॉर मी, बट एनीवन कैन गो फॉर एनी ऑप्शन, इट्स अप टू द फैकल्टी मेंबर्स, यू कैन चूज एनी ऑप्शन। लेकिन मैं आखिरी बात जो स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा और फैकल्टी मेंबर्स को भी कहना चाहूँगा कि देखो एबनॉर्मल हालात हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं, कोरोना की वजह से लोग घरों में महसूर हैं और लॉकडाउन की सूरत हाल है। अ, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। इस इन ऑप्शन से मैंने खुद भी कई जगह पे एग्री नहीं किया और मैं नहीं चाह रहा था कि इस तरह के ऑप्शन हो, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मेजॉरिटी की बात प्रिवेल कर जाती है और मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है, या आप कह सकते हैं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे हैं तो उनकी बात काफ़ी हद तक मानी जाती है। तो ये हमारे पास एक असेसमेंट ऑप्शन है एक यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी वाले इसको अडाप्ट कर रहे हैं और उन्होंने नोटिफाई भी कर दिया है। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, अगर इनको हम खुले दिल से डिस्कस करें और देखें तो इतने मुश्किल नहीं हैं, इतने ये नहीं है कि इस पे अमल नहीं किया जा सकता। असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स करते रहते हैं, फैकल्टी मेंबर उनको मार्क करते रहते हैं। प्रोजेक्ट एक कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, दिया जा चुका होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने तो कोशिश की है कि अपनी क्लासेस को प्रोजेक्ट्स दे दूं और असाइनमेंट्स दे दूं। तो अगर नहीं दिए तो अभी उनको दे दें, तो वो ये ज़रा ख्याल रखें कि टाइम जितना है उतना ही उनको काम करना पड़ जाए। ये ना हो कि टाइम तो देखो अभी जून स्टार्ट होने वाला है और 5-7 जून तक ये मेरे ख्याल से फर्स्ट फेज जिन यूनिवर्सिटीज़ का है तो वो तो उनके लिए तो मस्ट है। लेकिन सेकंड फेज वालों को मैं ये यहाँ पे या जून से जिनके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न इस तरह से नहीं होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो मैं फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को अभी से असाइनमेंट दे दें, अभी से प्रोजेक्ट दे दें, अभी से कम से कम 50% मार्क्स के लिए उनको क्लियर कर दें कि भाई ये काम आपने इस तरह से करना है, ये ओवर द सेमेस्टर आप ये प्रोजेक्ट और ये असाइनमेंट करेंगे तो इसको हम फाइनल असेसमेंट के लिए काउंट करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनसे भी मेरी दरखास्त है कि अपने फैकल्टी मेंबर को ये बात मेक श्योर करवाएं कि वो आपको अभी से असाइनमेंट्स दें, अभी से आपको प्रोजेक्ट दें, ताकि आपकी फाइनल ग्रेडिंग के लिए आपको मसला ना हो। तो इस तरह से लेके इसको चलें। और फैकल्टी मेंबर्स, मुझे एहसास है कि जो सबसे ज़्यादा बर्डन आजकल फैकल्टी मेंबर पे इस चीज़ का है कि मेरे 50 स्टूडेंट हैं, मेरे 100 स्टूडेंट हैं, मेरे 200 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका वाइवा कैसे कंडक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिवली तो कुछ इस तरह डिस्कस नहीं करने जा रहा, लेकिन क्वालिटेटिवली मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि फैकल्टी मेंबर हैव अथॉरिटी टू मार्क्स देयर स्टूडेंट्स एंड द बेस्ड ऑफ देयर एवल्यूएशन थ्रू आउट द सेमेस्टर। जो आपकी इंटरेक्शन रही है स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके पास असाइनमेंट है, जो आपके पास प्रोजेक्ट है, जो आपके पास क्विज है, जो आपके पास लेक्चर्स हैं, जो आपके पास इंटरेक्टिव सेशन में उनकी पार्टिसिपेशन है, तो इन चीज़ों को देखते हुए आप एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करें जिसमें आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इट कैन बी ब्रीफ, इट कैन बी स्मार्ट, और आप उसको लेके चल सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आप मेरा चैनल लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं जूम पे या बाकी सॉफ्टवेयर पे भी एक वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे आप इसका सिंपली ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास को एंगेज करूं और उसमें एग्जांपल्स के साथ समझाऊं कि किस तरह से आप क्लास को एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली स्टूडेंट को इंक्लूड और एक्सक्लूड करते जाते हुए, कि ताकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके स्टूडेंट्स उस वक्त आपके पास मौजूद ना हों, और जो स्टूडेंट्स मौजूद होंगे तो आप क्वेश्चंस को रिपीट करना आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को, सारी चीज़ों को कि ऑनलाइन वाइवा किस तरह से कंडक्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, जिस तरह जूम है या MS टीम है या स्काइप है। आई प्रेफर जूम कि उसमें ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पॉलिसी और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी से ऑनलाइन सिस्टम या एसिंक्रोनस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में या वैसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अस्सलामु अलैकुम।